COQP11 पेपर कोड जो कि एक जनरल पेपर है, यदि आप इसका एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जनरल पेपर है और एक साथ इस पेपर से आप BHU के अंदर कई सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देखिए, आपको प्रोसीजर तो एडमिशन का पता ही होगा, और अगर मैं स्पेसिफिक तौर से बात करूं COQP11 पेपर कोड के लिए, तो ये कई सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल करता है आपको एडमिशन के लिए, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस हो गया, LLB हो गया, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जम्मू कश्मीर स्टडीज, इस तरह के कई सारे कोर्सेज हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे ETC लिखा हुआ है, और इसका जो एग्जाम है NTA कंडक्ट करता है COQP11 जनरल पेपर कह के CUET PG के लिए। अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि BHU जो कि बनारस के अंदर है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हर व्यक्ति इसमें जाने का सपना रखता है, तो वो COQP11 पेपर कोड देके किन किन कोर्सेज से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे LLB यानी कि लॉ का कोर्स यदि आपको BHU से करना है तो COQP11 पेपर कोड आप दोगे। यहाँ पे स्मॉल एलिजिबिलिटी दे रखी है, बाकी डिटेल एलिजिबिलिटी के लिए आपको BHU की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा और लॉ की क्या एलिजिबिलिटी है डिटेल में देखना होगा। बाकी यहाँ पे बताया जा रहा है BA, BSc, BCom या फिर शास्त्री आपने कर रखा हो, एटलीस्ट 10+2+3 का जो पैटर्न है, यानी कि आपने पहले 10th किया होगा, फिर 12th पास किया होगा 2 साल का, फिर ग्रेजुएशन किया होगा 3 साल का, इस पैटर्न पे आपने कर रखा हो, एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आपके हो ही। और ये जो 50% मार्क्स है ना, ये उन पेपर्स के लिए बोल रहा है जो इम्पोर्टेंट पेपर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ग्रेजुएशन में कई सारे ऐसे पेपर पढ़ते हो जिसका मार्क्स बाद में ऐड नहीं होता है, तो उसको एक्सक्लूड करके आपका 50% मार्क्स रहे, तो आप एलिजिबल हो लॉ का कोर्स करने के लिए BHU से। नाउ MA आप कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में BHU से, अगेन COQP11 पेपर कोड से। यहाँ पे भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 10+2+3 के पैटर्न पे, या फिर इसके इक्वेलेंट भी हो चलेगा, 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। ये दोनों मेजर ऐसे पेपर्स हैं जो कि बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं, लॉ का पेपर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके अलावा भी कई सारे पेपर्स हैं जो कि COQP11 के थ्रू एडमिशन करवाता है। नाउ क्या है MA सोशल वर्क से, यदि आप MA करना चाहते हो तो अगेन आपका 50% मार्क्स हो ग्रेजुएशन में। आप अगर हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट करना चाहते हो वोकेशनल कोर्स में, तो भी आप एलिजिबल हो COQP11 पेपर कोड से ही। यहाँ इसकी एलिजिबिलिटी दे रखी है 10+2+3 के पैटर्न पे, आपका 50% मार्क्स हो। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी सेम है, बाकी आपको यदि कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है तो आप पॉज करके उसकी एलिजिबिलिटी डिटेल से डिस्कस कर सकते हो। ना बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, यदि आपको मास्टर्स करना है, अगेन सेम पेपर कोड से आप दोगे और सेम एलिजिबिलिटी है, 50% मार्क्स आपका 10+2+3 पैटर्न पे बैचलर डिग्री में होना चाहिए। ना यदि आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना चाहते हो BHU से, देखिए BHU में BLIS और MLIS का कोर्स एक साथ कंबाइंड तौर पे करवाया जाता है, तो मैं अगर कहूँ कि BLIS MLIS तो कहना गलत नहीं होगा, उसके लिए भी COQP11 पेपर कोड ही, अगेन आप ग्रेजुएट हो, 50% मार्क्स आपके एटलीस्ट हो। यदि आप MBA करना चाहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर फॉरेन ट्रेड या फिर रिस्क एंड इंश्योरेंस में, तो भी आपको सेम पेपर कोड चाहिए इंट्रेंस के लिए, और आपका ग्रेजुएशन 10+2+3 के पैटर्न पे हो या उसके इक्विवेलेंट हो, और 50% मार्क्स कम से कम आपका हो। बहुत लोग मास कम्युनिकेशन भी करते हैं MA, है ना, इसके लिए भी COQP11 पेपर कोड है, सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी होगी, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो। इसके अलावा यदि आपको मास्टर्स करना है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी या फिर पैलियोग्राफी में, तो आपको COQP11 का ही पेपर कोड देना होगा। यहाँ पे आप या तो BA ऑनर्स कर रखे हो या BA कर रखे हो 50% मार्क्स के साथ, जैसे BSc वाले और BCom वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पे BA लिखा हुआ है, तो BA आर्ट्स बैकग्राउंड वाले एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। अगर आपको मास्टर्स करना है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के लिए, तो सेम पेपर कोड और आपका ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम से 50% मार्क्स के साथ।
अगर आपको एमए करना है पर्सोनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशंस में, तो भी आपको COQP 11 का ही पेपर कोड देना है। अगेन आपके पास सिर्फ बैचलर की डिग्री हो, किसी भी डिसिप्लिन में हो चलेगा, 50% मार्क्स हो। अगर आपको हेरिटेज मैनेजमेंट के अंदर मास्टर्स करना है तो सेम पेपर कोड, सेम एलिजिबिलिटी। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। यदि आपको वोकेबलरी कोर्स करना है रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, सेम पेपर कोड का आपको एग्जाम देना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। नाउ अगर आपको वोकेशनल कोर्स करना है फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइन में, तो भी आपको यही पेपर कोड देना पड़ेगा। अगर आपको मास्टर्स करना है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में, तो अगेन आपको सेम COQP 11 का पेपर कोड देना होगा और उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे दे रखी है। तो अगर आप देना चाह रहे हो इन सभी के लिए, इस कोर्स को करने के लिए, तो एलिजिबिलिटी एक बार पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा, ये सजेस्टेड है। नाउ अब बात करते हैं, अगर जेंडर स्टडीज में आपको मास्टर्स करना है तो भी आपको COQP 11 पेपर कोड ही देना पड़ेगा। अगर आपको मास्टर्स करना है आर्काइवल स्टडीज एंड मैनेजमेंट में, अगेन सेम, लेकिन यहाँ पे आपका जो एलिजिबिलिटी है इसमें ग्रेजुएट नहीं, सिर्फ BA ऑनर्स वाले लोग को ही, वो भी ऑनर्स हिस्ट्री में होना चाहिए, वही एलिजिबल है इस कोर्स के लिए। अगर आपको मास्टर्स करना है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए, तो आपके पास किसी भी डिसिप्लिन का बैचलर डिग्री हो विथ 50% मिनिमम मार्क्स। अगर आपको एमए करना है सोशल एक्सक्लूजन और इंक्लूसिव पॉलिसी के लिए, अगेन आपको बैचलर डिग्री का आपके पास सर्टिफिकेट हो विथ मिनिमम 50% मार्क्स, और साथ ही आप लोग को इन सभी के लिए COQP 11 पेपर कोड का एंट्रेंस देना पड़ेगा। जब हम लोगों ने COQP 11 का इतना इंपॉर्टेंस देख लिया कि एक साथ BHU के अंदर इतने सारे कोर्सेज में आप एलिजिबल हो जाते हो, तो थोड़ा सिलेबस पे चर्चा जरूरी है। बेसिकली ये पेपर कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन है। बेसिकली इंग्लिश और हिंदी आपके चॉइस के ऊपर है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो या तो इंग्लिश चूज करोगे या हिंदी, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश चूज करती हूँ तो मुझे हिंदी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अगर मैं हिंदी चूज करती हूँ तो मुझे इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे। ये रहा सिलेबस, सेम सिलेबस है इंग्लिश हिंदी का, बस एक में इंग्लिश में पूछा जाएगा, एक में हिंदी में पूछा जाएगा। इंग्लिश ग्रामर है, एरर्स है, जंबल्ड पारा है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पैराग्राफ कंप्लीजन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, सिनोनिम एंटोनिम एंड इडियम्स फ्रेजेस है। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं जीके की ओर, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज की ओर। ये वाला एरिया बहुत ब्रॉड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिटरेचर से क्वेश्चंस आएंगे, हिस्ट्री से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, पर्सनालिटीज जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज रहे हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इंटरनेशनल एंड नेशनल इकोनॉमी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी एंड कल्चर जैसे टॉपिक जीके के अंदर आएंगे। कंप्यूटर के बेसिक्स है, बहुत ही बेसिक्स है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एब्रिविएशन, कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेबसाइट, ब्राउजर्स, वायरस एंड इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। इसके अलावा आपको लॉजिकल रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एज, नंबर्स, ट्रेंड्स, LCM, HCF, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक्स एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, geometry and mensuration, sets and union, permutation, combination, mixture, alligation, area और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। लॉजिकल रीजनिंग भी है, जिसके अंदर आपको रैंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लीनियर्स अरेंजमेंट, मैट्रिक अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट assumptions, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड टेस्ट और कोडिंग डिकोडिंग, इन्फेरेंसेस, नंबर सॉरी नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इतना सिलेबस है आपका COQP 11 के लिए। आप PYQ देख सकते हो, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स है ना, तो आप PYQ देखकर ये
तय कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो बेहतर रहेगा। या फिर अगर मैं कहूँ तो आप प्रीवियस ईयर के लिए आप विजिट भी कर सकते हो हमारे ऐप में, जो कि प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है, दिल्ली बाइट्स का ऐप। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाओगे, दिल्ली बाइट्स सर्च करोगे, आपको हमारा ऐप विजिबल हो जाएगा। इसमें आप विजिट करोगे यदि ऐप को ओपन करके, तो आपको कई सारे टाइल्स देखेंगे। आपको ये वाला टाइल ओपन करना है क्योंकि ये सीयूईटी पीजी का कोर्स है। तो ऑफ कोर्स सीयूईटी यूजी पीजी एंट्रेंस करके एक टाइल बना होगा, इसमें आप जैसे ही विजिट करोगे तो आपको COQP 11 का एक कोर्स देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आप कोर्स परचेज ही करो, ये मैं PYQ के लिए बता रही हूँ। PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इस कोर्स के एक कॉलम में फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यदि गाइडेड वे में प्रिपरेशन कर सकते हो तो श्योरली आप दिल्ली बाइट का कोर्स भी परचेस कर सकते हो। COQP 11 पेपर कोड के लिए डेडिकेटेड वे में है, जिसमें कि कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको देखने को मिलेगा। 1 ईयर का PYQ जो कि मैं बता रही हूँ फ्रीली अवेलेबल है। 10 मॉक्स है। मॉक्स बेसिकली वर्कशीट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे लेक्चर सीरीज भी देखने को मिलेंगे और आपको नोट्स भी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हर एक सेक्शन का अलग अलग नोट्स, इंग्लिश का अलग नोट, हिंदी का अलग नोट्स, जीके के हर सेक्शन के अलग अलग नोट्स हो गए, और कंप्यूटर, इन सभी के लिए आपको नोट्स के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे स्टडी मटेरियल दिल्ली बाइट्स के ऐप में आपको अवेलेबल मिलेंगे, जो कि क्वालिफाइड फैकल्टीज हमारे हैं उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। बाकी यदि आपको COQP 11 पेपर कोड से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो श्योरली आप विजिट करो इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी है delhibytes_nupur, या फिर सिंपली आप delhibytes_nupur सर्च करके आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे दूंगी, सो दैट आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे आपको COQP 11 से रिलेटेड जो डाउट्स रहेंगे मैं सॉर्ट आउट करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू। इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। श्योरली आप इससे जुड़िए, सो दैट अपकमिंग आने वाले वीडियो जो कि COQP 11 से रिलेटेड होंगे उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए, आपको वीडियोस, कई सारे वीडियोस के अंदर ढूंढने ना पड़े। बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।